नमस्कार। कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण, जल ही जीवन का आधार, पाठ 8 भाग 1 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जल के बारे में कि जल ही जीवन का आधार, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना हम कोई आवश्यक कार्य भी नहीं कर सकते। प्रकरण जल का उपयोग। जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, जैसे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए और भी अनेक कामों में, जैसे फर्श को धोने के लिए, टैंक में पानी भरने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए, आग बुझाने के लिए किया जाता है। पानी हमारे दैनिक कार्यों जैसे पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पेड़ों की सिंचाई के लिए, जानवरों, पक्षियों को पीने के लिए काम आता है। राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में बरसात कम होती है, अतः वहाँ पानी की कमी होती है। कई लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। वे लोग पानी का उपयोग बड़ी मितव्ययता से करते हैं। वहाँ ऊँट अधिक पाए जाते हैं तथा लोग बरसात के पानी को टाँकों में सहेज कर रखते हैं। रेगिस्तानी भागों में पानी की मात्रा कम होने के कारण वहाँ लोग जगह जगह पर बड़े बड़े टाँकों का निर्माण करवाते हैं और बरसात के दिनों में उस टाँकों को भरते हैं और अन्य दिनों में वह पीने व अन्य कामों में काम में लेते हैं। जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊँट को बहुत दिनों तक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऊँट हैं जो पानी के बिना रह सकता है कई दिनों तक, इसी कारण इनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कई लोग मंजन करते समय नल खुला छोड़ देते हैं, इससे जल का दुरुपयोग होता है। हम अपने आसपास के व्यक्तियों को जल का महत्व समझाकर जल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे स्नान करते समय, मंजन करते समय आदि हम पानी का उपयोग मितव्ययतापूर्ण से करेंगे। जितना पानी आवश्यक हो उतना ही पानी हमें उपयोग में लेना चाहिए। जहाँ भी नल खराब हैं उन नलों को सही कराकर जल के दुरुपयोग को रोकेंगे और लोगों को भी समझाएंगे कि जितना पानी उपयोग में लेना है उतना ही लेना चाहिए। व्यर्थ में जल को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर जल को बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय में पानी की बहुत ही भयंकर समस्या उत्पन्न होगी, जिससे हमारे को जीवित रहने में, काम करने में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। एक बाल्टी में हम ज़रूरत की सभी आवश्यक कार्य पानी को बिना व्यर्थ गवाए कम पानी से भी पूरा करेंगे। जैसे हम आधी बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, नहाते वक्त हम पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे। और भी कई कार्य हैं जो ज़रूरत के अनुसार पानी लेते समय ध्यान रखेंगे कि उनको व्यर्थ नहीं बहाना है, उनका उपयोग किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। वर्षा जल संचयन कर पेड़ नदियों को सूखने से रोकते हैं। नदियों को सूखने से रोकते हैं। पानी के अभाव में वे सूख जाते हैं। यही कारण है कि किसान अपनी फसल को पानी से सींचते हैं। बरसात नहीं आने पर फसलें सूख जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों
के लिए पानी ज़मीन के अंदर जड़ों द्वारा सोखते हैं। हमारे यहाँ बरसात के जल का संग्रहण घरों या ढाणियों में टाँके बनाकर किया जाता है। विद्यालयों में भी टाँकों में बरसात का पानी संग्रहण किया जाता है। गंदे पानी का उपयोग पेड़ों को पानी देकर किया जाता है। इससे वहाँ पुनः बरसात में साफ वर्षा जल का संग्रहण होता है। हमारे दैनिक कार्यों जैसे पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पेड़ों की सिंचाई के लिए, जानवरों, पक्षियों को पीने के लिए काम में आता है पानी। रेगिस्तान भागों में बरसात कम होती है, अतः वहाँ पानी की कमी होती है। कई लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। वे लोग पानी का उपयोग बड़ी ही मितव्ययता से करते हैं और रेगिस्तान में ऊंट अधिक पाए जाते हैं तथा लोग बरसात के पानी को टाँकों में सहेज कर रखते हैं। पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। वे अपने लिए पानी ज़मीन के अंदर जड़ों द्वारा सोखते हैं। पानी लाने के लिए लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है क्योंकि ऊँट को बहुत दिनों तक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों, पेड़ मत काटो। पेड़ हैं तो बादल हैं, बादल हैं तो जल हैं, जल हैं तो कल हैं। अगर हम पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो बरसात भी जो अलग से अपने लिए फ़ायदा होगा। तो हमें बरसात में भी अलग अलग तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे भी ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बरसात भी ज़्यादा होगी। जल के उपयोग, खाना बनाने, बर्तन साफ करने में जल का उपयोग करते हैं। नहाना, कपड़े धोने, ब्रश करने में जल का उपयोग करते हैं। शौचालय में जल का उपयोग करते हैं। घर वस्तुओं की साफ सफाई में जल का उपयोग करते हैं। भोजन पसाने, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकलने में जल का उपयोग होता है। जीव जंतुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में जल का उपयोग होता है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जल अति आवश्यक है। तो इन कामों में जल का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो हमें इन कार्यों में अधिक से अधिक यह प्रयास करना चाहिए कि इसमें कम से कम जल का उपयोग हो सके, जितना हो सके कम में ही उपयोग करें। गृह कार्य, राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में कौन सा पशु अधिक पाया जाता है? उत्तर, ऊँट। ऊँट अधिक मात्रा में पाया जाता है। रेगिस्तान के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं? टाँका बनाते हैं। पेड़ पौधों पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं? पेड़ पौधे पानी की आवश्यकता को ज़मीन के अंदर जड़ों द्वारा पानी को सोख कर पूरा करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? भरपूर पानी पीना चाहिए।